वो ਟੈਂਡ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਵਰ ਹਿਟਿੰਗ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਫਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਫਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। इररेलेवेंट नॉनसेंस, मतलब ये ऐसी पजल है कि ਜਿਹੜਾ ਪੈਟ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਫਿੱਟ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਤ ਲੱਗਦੀ ਉੱਥੇ ਕੰਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਨ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਪੂੰਛ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰसदान। इंडिया में तो हम देख रहे हैं कि टीम्स जो है वो आनी शुरू हो गई हैं। टीम से मुराद ये है कि टीम के लिए जो प्लेयर मुंतखब हुए हैं, जैसे मजरबानी को मैंने देखा है वो भी पहुंच चुके हैं, और भी बहुत सारे प्लेयर जो बाहर के हैं वो पहुंच। परवेज हुसैन है, एमोन लाहौर करंदर से ये खेलते मतलब खेलेंगे। शौरिफुल इस्लाम है, नाहिद राणा है, तंजीद हसन है और रिशाद हुसैन है जो पेशावर ज़ल्मी में शामिल हैं। ये पीएसएल की तारीख है 26 मार्च से 3 मई पीएसएल की शुरुआत होनी है। और चुके हैं, मगर पाकिस्तान में अभी सूरत हाल ये है कि आपको पता है हमारा हमसाया देश अफगानिस्तान के साथ कुछ अभी खटपट चल रही है, तो उस सूरत हाल के अंदर कोई सर्कुलर भी जारी हुआ है ऑस्ट्रेलियन बोर्ड की तरफ से या क्रिकेट बोर्ड की तरफ से या कोई उनकी गवर्नमेंट की तरफ से? आपका कितने क्रिकेटर हैं आपके पास? 200, 300, 400, 500, 1000? भाई आप अपने पड़ोस में देखें, 10,000 क्रिकेटर जो है वो रजिस्टर्ड है बीसीसीआई के साथ। 10,000 वो एक मैच का जो है मैच पर डे 40,000 मिनिमम देते हैं जो पाकिस्तानी, 1,30,32,000 रुपए। आपने प्लेयरों के पैसे कम कर दिए, अपने ऑफिशियल्स के आपने तो जुम्मा बाजार लगा दिया। एक की ऑक्शन से पहले फैफ डू प्लेसी, मोइन अली, ग्लेन मैक्सवेल, ये लोग अनाउंसमेंट्स कर रहे थे, याद है? फैफ ने और मोइन ने तो सीधा कह दिया हम आईपीएल से ब्रेक लेके पीएसएल खेलने जा रहे हैं। बिल्कुल। शुरुआत किसने करवाई थी? बिल्कुल शुरुआत किसने करवाई थी? ऐसे तो नहीं ना फैफ डू प्लेसी ने कह दिया, किसी फ्रेंचाइज ने राब्ता किया ना कि हम तुमको इतना पैसा देंगे, तुम कोई आईसीसी की तरफ से किसी किस्म की कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। और तीसरी चीज जो उन्होंने एक और की है कि वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट है, इंटरिम सेटअप चल रहा है, अभी तक कंटिन्यू है, तो वो कह रहे हैं कि उसको भी हम इलेक्टेड में लेके जाना चाह रहे हैं। तो जब बोर्ड और गवर्नमेंट जो है, बोर्ड जो इंटरिम बोर्ड है ना, वो बेसिकली उनके सामने खड़ा हो गया है, तो वो अभी आईसीसी को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता नहीं है कि आईसीसी दरमियान में इन्वॉल्व हो, क्योंकि बहुत सारे मैटर्स होते हैं, तो वो यहाँ पे अगर उनके आपस में फिल सॉल्ट देख लें, ओवन देख लें, मैं आपको दर्जनों क्रिकेटर बना सकता हूं जो पहले पीएसएल खेले थे एक्चुअली में, वहां से रेट बढ़ा और सीधा आईपीएल, दोबारा उन्होंने पीएसएल का मुंह भी नहीं किया, कभी दोबारा पीएसएल के लिए आए भी नहीं, ठीक है ना। और इससे पहले आपकी बात, इससे पहले एक और भी हैं, वो खैर वो तो पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से है, वो क्या नाम है, गुरबास, वो भी नहीं है, वो भी पीएसएल में लिए और अगले दिन छोड़ दिया। आपकी ऑडियो कम, आपने ऑडियो साइलेंट की हुई है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है आपकी आवाज। सो ये भी एक चीज है कि इस तरह का मैटर है जो पाकिस्तान को आंख दिखा रहा है। हालांकि अमूमन तौर पे ऐसा नहीं होता, अगर पॉलिटिकल टेंशन्स नहीं है, वॉर सिचुएशन नहीं है, तो आम तौर पे एनओसी दे दी जाती है क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। लेकिन इस बार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बोल रहा है कि नहीं, हम सरकार से मंजूरी लेंगे, क्योंकि अभी दिक्कत परेशानी पाकिस्तान में ज़्यादा है, बॉर्डर पर ज़्यादा है, तो सरकार अगर मंजूर करेगी तो ही हम अपने खिलाफ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पर एक नज़र रखनी है। भाईजान भले एवरेज क्रिकेटर हो, अब देखे ना जिम्बाब्वे का क्रिकेटर भी आपको छोड़ के उधर जाएगा यार, और इसमें 2-3 अगर ऐसा ही होता है 4-5 क्रिकेटर ही तोड़ने होते हैं, वो शरारत ही कर लें आप, या समझ लें कि उनकी भी हो कि यार नहीं हमें लेना ही लेना है। अब केकेआर ने लेना था मुस्तफीज की जगह पे, आपके लाहौर के अंदर ने ले लिया उधर से। अब लाहौर के अंदर में मोती जो थे वेस्ट इंडीज के लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो नहीं है। और अब आप सरप्राइज ना होइएगा कल अगर वो आईपीएल के किसी फ्रेंचाइज में नजर आ जाए, बिकॉज ही इज ए गुड स्पिनर। अगर वो छोड़ गया है तो किसमें भी आ सकता है। टैमिल मिल्स है, आई डोंट थिंक सो कि वो आईपीएल में जाएगा, बट उसने फैमिली अपनी रीजंस दी है कि मैं साहब पूरा बराबर करके ऊपर से डाल रहे हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है पीएसएल को? सर देखें, इस पे ना हम पीसीबी के साथ हैं, फुल सपोर्ट हमारी। अल्लाह करे ये पीएसएल बहुत अच्छे शानदार तरीके के साथ हो। उनको 2 चैलेंजेस हैं पीसीबी को, एक ये है कि लोग छोड़ रहे हैं, और मुझे तो एक और डर लग रहा है जो कुछ और ही नहीं कर रहा, कि 2 माह का आईपीएल है, 2 माह का, उस बीच में उनके यहाँ, मैं तो ये कहूंगा उनके यहाँ खुदा ना खासा कोई इंजरी ना हो, क्योंकि अगर इंजरी हुई सबसे पहले उन्हें हमारा बंदा तोड़ना है। जो भी ओवरसीज अच्छा खेल रहा होगा पीएसएल में, उसको उन्होंने तोड़ लेना है, नंबर 1।
नंबर 2 ये है कि जो हालात बने हैं, हम तो दो तरह से, एक तरह से है ना, एक तो ये जियोपॉलिटिकल इस पूरे खित्ते की बनी है, वो पेशावर ज़ल्मी से नहीं खेल सकता, सो वो भी है। सो 3 फ्रेंचाइजीज के 3 फॉरेन क्रिकेटर्स तो साइड पे हो लिए। अगर आप पेशावर ज़ल्मी को ऐड करना चाहें तो गुरबाज ने भी कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ, अनाउंसमेंट भी हुई, डायरेक्ट साइनिंग हुई थी, वो भी छोड़ चुके हुए हैं। सो ये 4 पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 26 शुरू होने से पहले 4 नाम विद एनी रीजन कट लिए हैं, ठीक है। और हमें यही होता है कि यार आईपीएल के साथ जोड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अब जियोपॉलिटिकल हालात ऐसे बन चुके हैं और आई एम अफ्रेड। नजीब, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि दुनिया में नहीं है, ठीक है। आरपी सिंह, अजीत अगरकर और प्रियांक ओझा जो है, कितनी की फ्रेंचाइज के साथ, डोमेस्टिक टीमों के साथ वो एज अ कोच, कोचिंग स्टाफ में किसी में नजर आए हैं? सिलेक्टर है दुनिया में। मुझे एक बात बताएं, ये पाकिस्तान में ही ऐसा हो सकता है तो आप कैसे अपना बोर्ड मजबूत कर सकते हैं? आपको ये अब देखिए आईपीएल में भाईजान आपको जो है वो लाख लाख बंदा ग्राउंड में जो बैठा हुआ मिलता है, ठीक है। 40-50 हजार बंदा तो वहां आम बैठ के स्टेडियम में मैच देख रहा होता है आईपीएल का, तो वहां क्रिकेट का क्रेज भी है। यहाँ 150 बंदा बैठा हुआ है, वो खुद अपनी बातों में जो मशगूल होते हैं, उनको क्या पता अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। जहां बैठे होते हैं वहां से ग्राउंड ऐसे नजर आते हैं जैसे पता नहीं अंदर कोई फुटबॉल हो रही है या हॉकी हो रही है, प्लेयर ही नहीं नजर आती अंदर क्या हो रहा है, डांस हो रहा है भाई, अंदर क्या हो रहा है। तो ना स्टेडियम मजे के हैं, ना जो सिलेक्टरों का काम है कि मैचेस देखें जाके, इंटरनेशनल टीम की तरफ जो हाल है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान होना चाहिए। इंटरनेशनल टीम का बुरा हाल हुआ है, लोग देखना पसंद नहीं करते, लोग पूछना शुरू हो गए कि यार ये लड़का कौन है, कप्तान कौन है। ये हालत होगी हुई है नेशनल टीम की। तो पाकिस्तान की टीम अब ये है। लेकिन जहां तक हाजी साहब की आपने बात की है, देखिए हाजी साहब के ऑनर के बाद उनकी पावर है, जब वो पावर में नहीं होंगे, कोचिंग स्टाफ दूसरी में आएंगे, वो भी हिलजुल जाएंगे, बाकी हिलते रहेंगे, ये नहीं हिलेंगे। वो तो बस आपको पता है कि उन्होंने शुरू से फ्रेंचाइज के साथ है। भिखारी से भिखारी तर होते जा रहे हैं। अब समझ से बाहर है यार कि ये क्या जो है वो लॉजिक है कि पीएसएल में कोई भी प्लेयर टिक नहीं पा रहा, क्या इंडिया नहीं टिकने दे रहा? भाई पहले तो देखे ना, पहले एक मुजरबानी छोड़ गया, मोटी छोड़ गया, जैकब छोड़ गया, अब एक और प्लेयर साउथ अफ्रीका का जिसने वर्ल्ड कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, यहां साउथ अफ्रीका की जानब से एक वो अच्छा बॉलर है ब्राटमैन। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि भाईजान वो भी जो है वो छोड़ के जो है वो निकल गया है आईपीएल में, पीएसएल को उसने छोड़ दिया है। अब इन सब प्लेयर के, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। कोटा की टीम में भी आप देख लें, पेशावर ज़ल्मी की टीम में भी देख लें, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जब आप इतनी इंपॉर्टेंट सीट पे हो जहां पे आपको पता है कि आपने पूरे पाकिस्तान को देखना, यहाँ पे क्रिटिसिज्म होगा ही होगा, रुकेगा नहीं। और इस चीज पे मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा काम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब का, उनको सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे बिल्कुल सही बात। आपकी क्रिकेट और सिस्टम बेहतर नहीं होगा। कि जब भी कराची में 1 घंटे की बारिश आएगी ना तो पूरा शहर रुक जाएगा। मतलब आंकड़ा जो है वो 400 प्लस है, लेकिन हो सकता है कि 500-600 लोग वहाँ पे मारे गए हों। जिसके बाद अफगानिस्तान के जितने भी क्रिकेटर हैं उन्होंने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, वीडियो शेयर किए थे, ट्वीट करे थे और ये बोला था कि भाई अब यूएन को और जितने भी बड़े बड़े जो ह्यूमन राइट्स के जो लोग हैं उनको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। खैर ये तो उन दोनों के देशों का आपस का मामला है, लेकिन पाकिस्तान जिसने वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का साथ दिया था, वही बांग्लादेश अब के ऊपर टीम खरीदी है, 10 साल के कमिटमेंट पे पीएसएल में एंटर हुए हैं, 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे 10 साल में। 3 साल का उन्होंने बैरियर लगाया। अगर आप लोगों ने इंटरव्यू नहीं सुना, सुनिए उस इंटरव्यू। रुक जाता है। और कराची पाकिस्तान का दिल है, कराची पाकिस्तान की जान है, कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है। अगर किसी को काम चाहिए, किसी को जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, तो वो कराची जाता है। पाकिस्तान की हार्ट बीट है कराची, लेकिन अपने कराची को, हमारे कराची को इतने बुरे हाल में देखना दिल खून के आंसू होता है। लेकिन पिछले 3 सालों में अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुख्तलिफ इवेंट्स की बात करें तो हम काफ़ी पीछे दिखाई दे रहे हैं। भारत की टीम फाइनल खेली है, 3 में चैंपियन बनी है और 1 में वो रनर्स बन रहे हैं। भारत मवाजा बनता नहीं है कहीं से भी, क्योंकि उनकी
वापस की रात में टॉर्च कौन जलाएगा, ये देखने वाली कहानी है। आईसीसी जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दुख सकता है, जैसे उन्होंने एक टाइम के ऊपर जिम्बाब्वे के क्रिकेट बोर्ड को और श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को दुख दिया था। सारी फिंगर्स विल बी पॉइंटिंग ऑन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि आपकी वजह से हमने ये किया। और मैंने उस वक्त भी वार्न किया था, बार बार बोला था, वीडियोस में मौजूद है कि मत घुसना इस सिनेरियो के अंदर, कल कोई सारा मामला खत्म हो जाएगा और सारी उंगलियां आप पे फिंगर पॉइंट हो। मतलब अगर इस दुनिया में कोई 20 तरीके हैं ना मरने के, तो वो 20 के 20 तरीके आपको कराची में होते हुए नजर आते हैं। बारिश हुई नहीं है, कोई बेचारा हमारा भाई करंट लगने से डेथ हो गई, पानी जमा हो गया, लाइटें नहीं आ रही, पता नहीं बहुत मसले मसाइल हैं कराची में। और जिन लोगों ने कराची में सारी जिंदगी हुकूमत की है, उन्होंने क्या हाल कर दिया हमारे कराची का। बहुत मुझे तकलीफ होती है कि 1 घंटे की बारिश भी हो जाए तो कराची को हम रद्दी करा देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। आप सभी को पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक तरीके से वॉर चल रही है। पाकिस्तान ने अभी कुछ दिन पहले एयर स्ट्राइक करी थी अफगानिस्तान पर, जहां पर 400 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। रिहैब सेंटर था और वहां के जितने भी लोग थे पूरे के पूरे मारे गए। मतलब सकता पीएसएल को सर देखें, इस पे ना हम पीसीबी के साथ हैं, फुल सपोर्ट हमारी। अल्लाह करे ये पीएसएल बहुत अच्छे शानदार तरीके के साथ हो। उनको 2 चैलेंजेस हैं पीसीबी को। एक ये है कि लोग छोड़ रहे हैं, और मुझे तो एक और डर लग रहा है जो कुछ और ही नहीं कर रहा, कि 2 माह का आईपीएल है, 2 माह का, उस बीच में उनके मैं तो ये कहूंगा उनके यहाँ खुदा ना खासा कोई इंजरी ना हो। कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं ऑफिशियली तौर के ऊपर, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी ब्राटमैन का भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, इस्लामाबाद की जानब से ऐसा ही है। तो आप देख ले, मुजरबानी का भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कुछ ऐसे प्लेयर हैं, लाहौर कलंदर ने भी उनको डायरेक्ट साइन किया। लेकिन इसके बावजूद भी वो पीएसएल को ठुड्डे मार के जो वो आईपीएल में जा रहे हैं, बावजूद इसके भी कि वो रिजेक्टेड प्लेयर थे आईपीएल से, उनको ठुड्डे मार के आईपीएल वालों ने निकाला हुआ था। हमें उनको जो वो वेलकम किया था, लेकिन उसके बाद फिर से जब सेकंड टाइम आवाज आती है कि मेरे जो है वो छनकनो वापस आ जाओ, तो हमारी लोर पर मैं गौहर शाह खुलेआम कह रहे हैं कि मैं 3 साल तक देखूंगा कि मैं ये नुकसान को बर्दाश्त कर सकता हूं नहीं कर सकता। उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू में खुले में बोला है कि मैं ऑलरेडी 3 साल का नुकसान प्लान करके बैठ गया हूं अपनी बैलेंस शीट के अंदर कि 3 साल मुझे पीएसएल से कोई कमाई नहीं होगी। पीएसएल में मैं कहता हूं वो मजा ही नहीं है। पीएसएल में पहली बात तो आवाम भी नहीं देखने आती, प्लेयरों को मजा आता है जब करोड़ भी देखना है। यहाँ 150 बंदा बैठा होता है स्टेडियम में, क्या ख्याल है, उड़ा गई है। तो ये फिर पीएसएल को ठुड्डे करा के उधर चले जा रहे हैं। और भाई ये हो तो हो क्या रहा है पीएसएल के साथ। मैं आपको सारी की सारी कहानी बताऊंगा कि पाकिस्तान मीडिया ने सारा जो है वो मुद्दा जय शाह के ऊपर डाल दिया है, आईपीएल के ऊपर डाल दिया कि ये आईपीएल जब वो हमें बर्बाद करके ही छोड़ेगी। तो जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि घंटा भाईजान पीएसएल का बजने वाला है। यार देखिए, एक प्लेयर हो समझ आती है, दूसरा प्लेयर हो समझ आती है, लेकिन अब कहानी ये नहीं हो पाए पीएसएल को हमने बेटर बनाया। यकीन माने कि ये इतनी को डिसरिस्पेक्टिंग जो है वो चीज है पीएसएल के लिए कि जब डिपार्टमेंट की बात की जाए तो एक बहुत अच्छा बॉलर है साउथ अफ्रीका का, अच्छी लाइन लेंथ पे बॉल करता है, और 1.1 करोड़ का जो है ना वो पीएसएल ने हैदराबाद किंग्समैन की टीम ने जो खरीदा था इसको। लेकिन अब वो जाके जो प्लेयर है ना इस वक्त अवेलेबल भी इक्का दुक्का, अब उनका पता क्या सीन है। कुछ प्लेयर कह रहे हैं जी हम पहले 5 मैचों के लिए अवेलेबल नहीं है। वो आयरन हार्डी एक प्लेयर है पेशावर ज़ल्मी के लिए पिक किया गया, वो जनाब साहब कह रहे हैं जी हमने पेशावर के मैचेस नहीं खेलने। यार जो 26 तारीख से पीएसएल शुरू होने वाला है उसको कैंसिल ही कर देना चाहिए, क्योंकि पीएसएल के इतने बुरे हाल, इतने फटे हाल हो चुके हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा होगा कि यार ये गलत ही पंगा ले लिया इस साल पीएसएल। पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर ने कि अभिषेक शर्मा से बेहतर माज सदाकत है। माज सदाकत के पास टेक्निक है, शॉट सिलेक्शन बेहतर है। अभिषेक शर्मा के पास इतनी शॉट सिलेक्शन अच्छी नहीं। तुझे अभिषेक शर्मा की टेंशन लगी हुई है। अबे छके अपनी जो है वो बात कर, टीम की वाजे अपनी जो है वो टीम की बात करके यहाँ जो है वो क्या सूरत हाल है, यहाँ हम बर्बाद हो गए हैं और दुनिया जो है वो हमें जीने नहीं दे रही, बेकारी कह रही है। तो अभिषेक शर्मा के पीछे पड़ा हुआ है। At the end of the day, इंडियन क्रिकेट बहुत आगे चली गई है। आप अगर कंपैरिजन करने की कोशिश करो, you can't match them unless until you start today. You will take 4-5 years. माज सदाकत की अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू मुश्ताक अहमद, तो उनका कहना था कि ही इज अ उठ के जो है ना वो आईपीएल में जा रहा है, तो मुझे लगता है कि वो बड़े मुंह मांगे पैसे मांग रहे होंगे। और अभी कुछ जो है ना वो टाइम है दोनों लीग्स के शुरू होने में। मैं समझता हूँ कुछ टाइम है। कितना टाइम रहता है अभी? 19 मार्च, कुछ 6-7 दिन हफ्ता रह गया पीएसएल में और 8 दिन रह गए उसके अंदर। उससे पहले टीम्स प्रॉपर उन्होंने करनी है। और मैं समझता हूँ कि ये प्लेयर है अभिषेक, जो अभिषेक की बात कर रहे हो ना आप सुना,
उससे ये देखें कि उसके साथ जो मिडिल ऑर्डर है ना वो बड़ा स्ट्रांग है, वो उसका फेलियर आपको नजर नहीं आता। वो 8 मैचों के बाद रन नहीं करता क्योंकि उसको बाकी लोग कवर कर देते हैं। कराची स्टेडियम में 1 घंटे बारिश हो जाए तो पूरा स्टेडियम भर जाता है, फिर वहाँ पर मैच होना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।